वेलकम टू वैल्यू क्रिएटिव ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज देखते हैं मार्केट क्या किया है। तो जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि प्रॉब्लम मार्केट थोड़ा सा हाई जा सकता है, तो इसमें मार्केट थोड़ा हाई तो गया लेकिन ये ट्रेडिंग रेंज में है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि प्रीवियस वीडियो और वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स वगैरह और इंट्राडे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम लोग इस चीज़ का देखें तो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में है एग्जैक्टली, और ये वाला है इसका ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये इसका ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इसका बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है। तो वन डे की चार्ट में ये हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस जोन है। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है। अब आवरली चार्ट में देखें तो आवरली चार्ट में देखें तो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस में है, एक ट्रेडिंग रेंज में है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है यहाँ। और ये ट्रेडिंग रेंज को अगर हम लोग मार्क कर दें तो ये ट्रेडिंग रेंज लगभग 25,292 है इसका सपोर्ट जोन, और इसका ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 25,441 का। आवरली चार्ट में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि मार्केट कहाँ ट्रेड हो रहा है। मार्केट ट्रेड हो रहा है रेजिस्टेंस जोन में, रेजिस्टेंस जोन, और इसका रेजिस्टेंस जो है 25,441 के आसपास, यानी 25,440 या 41 जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये लगभग रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट। अब यहाँ पे हम लोग फिर से लोअर टाइम फ्रेम में जाए 15 मिनट की चार्ट में, तो 15 मिनट की चार्ट में और ये क्लियर हो जा रहा है कि मार्केट गैप अप खुला ऊपर गया। एक कैंडल 15 मिनट की चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद फॉलोअप कैंडल नहीं आके सीधा सीधा फॉल आया, फॉल से एक बाय आया। लेकिन बाय में इसने क्या किया है कि एक लोअर हाई बनाया है। ठीक है, ये एक लोअर हाई बनाया है। ठीक है, एक लोअर हाई बनाया है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो एग्जैक्टली अब हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग इस लाइन को अगर ड्रॉ करें, इस चैनल को अगर यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एक चैनल फेज में प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट ट्रेड कर रहा हो। और इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो अब हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के अंदर अगर हम लोग देखें 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे इस वाले जोन पे मार्केट बार बार, ठीक है, फॉल करके इस वाले लेवल को बार बार, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट एक तरफ से एक चैनल में है इस वाले जोन के आसपास 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा जोन है, तो ये है 25,313 का। लेकिन अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोगों का मार्केट इस वाला जोन के आसपास सपोर्ट करेगा, यानी इस वाले जोन के आसपास क्या मार्केट सपोर्ट लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग ग्रीन से डिनोट करेंगे। क्या मार्केट इस वाले जोन पे सपोर्ट लेगा, क्या ये वाला जोन पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गिरने के बाद फिर यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, तो क्या यहाँ पे गिरने के बाद क्या ये ऐसे करके राइज कर सकता है? तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उस पर डिपेंड होगा सब कुछ। ठीक है, तो प्रोबेबली ये वाला जो जोन हो जाएगा, ये और ये वाला जो जोन है लगभग 25,357 इंट्राडे में, 25,357 इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंट्राडे में से सपोर्ट जोन, जहां से बाइंग प्रोबेबली इनिशिएट हो सकती है, हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। अब हम लोग बैंक निफ्टी को भी इसी तरह समझेंगे कि डेली चार्ट से पहले शुरू करेंगे और ये फिर हम लोग 5 मिनट तक का चार्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एज हम लोग डिस्कस करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। क्या है ये? फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, इसको हम लोगों को ऐसे समझना है कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ इस पैटर्न के साथ क्या है, ये पैटर्न कब तक वैलिड होगा, तो ये इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये पैटर्न कब तक वैलिड होगा। अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ब्रेकआउट की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, 51,727 का लेवल टूटते ही, 51,727 का लेवल ब्रेक होते ही, ठीक है, बहुत लोगों ने इसको एज ए ब्रेकआउट रेट किया। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम लोग एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, वन डे के चार्ट पे, तो एक्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इस वाले जोन को हम लोग बोलेंगे एज ए रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये वन डे के चार्ट में हो गया। अब हम लोग आवरली चार्ट में अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक्जैक्टली मार्केट इसी वाले जोन के आसपास कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट कर लें, ठीक है, इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो हम लोगों को दिखेगा कि ये लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया। ये क्या हो गया? ये ट्रेंड लाइन हो गया। इस बात का हम लोगों को ध्यान देना है कि ये तो है रेजिस्टेंस जोन, और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फ्लैग है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या, कौन सा पैटर्न है? ये फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गया इसका ट्रेंड लाइन, ये हो गया इसका ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ एक खास बात ये है कि ये बिल्कुल अगर इस वाले जोन के आसपास ट्रेड करता है यहाँ पे, यानी ये यहाँ से अगर फॉल करता है, ठीक है, प्रोबेबली तो 51,705 का लेवल आना चाहिए। 51,705 सपोर्ट जोन होगा। 51,705 इज ए सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 51,705 का लेवल। अब यही चीज अगर हम लोग फिर से लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इस चीज को चले जाएं तो ये भी एक चैनल नुमा स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये चैनल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो है बिल्कुल एक चैनल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस चैनल का लोअर लो जो लो है वो 51,705 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम कम करते जा रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी एक चैनल विद इन चैनल है, ये भी चैनल विद इन चैनल है। अगर हम इस चीज को
गौर से देखें। ठीक है, अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके अगर थोड़ा सा राइज करता है, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा राइज करता है, तब भी ये प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक फॉल कर सकता है। हर वक्त एक बात हम लोगों को याद रखना है कि मार्केट हर बार कोशिश करता है ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट हर वक्त मार्केट ट्राई करता है, लेकिन 80% ऑफ टाइम ब्रेकआउट फेल करता है। अब ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जितना बड़ा वीक बना हुआ है सब ब्रेकआउट ही ट्राई है। यहाँ पे भी देखिए ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पे फॉल किया, तो ये एक ब्रेकआउट, मार्केट हर बार चांस लेता है ब्रेकआउट करने का, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट इस चीज़ को कर नहीं पाता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इस वाले जोन से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, ये बहुत वाले ब्रेकआउट से स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह का डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है? डबल टॉप। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये डबल टॉप बना रहा है। अब इस डबल टॉप के साथ दिक्कत क्या है? इस डबल टॉप के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्या मार्केट इसको ब्रेक कर देगा? अगर ये ब्रेक कर देगा फिर ये डबल टॉप वैलिड नहीं रह जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट लगभग इस वाले जोन में 22,495 और 24,044 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डे के अंदर। अब आवरली चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज में दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और है कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर में है, और यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो ये भी एक चैनल में हम लोगों को नजर आता हुआ दिखेगा, ये भी एक चैनल में नजर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये एक चैनल में नजर आता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपना इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्या ये डबल टॉप बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए मार्केट के लिए, क्योंकि जो 23,960 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,044 अगर ब्रेक करता है, अगर 24,044 को ब्रेक करता है तो हम लोगों को प्रोबेबली हो सकता है कि ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसको हम ग्रीन लाइन से डिनोट करेंगे। और अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट नीचे का लेवल ब्रेक करता है, तो प्रोबेबली हम लोग एक नया लो देखेंगे जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अब यही हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और हम लोग इस चीज़ को 1 मिनट के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आए तो लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है? 15 मिनट का चार्ट ये बता रहा है कि पहले एक बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ अगर करें तो इस लाइन के आसपास कहीं ना कहीं हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलने का उम्मीद है, और यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक है, ये वाला लाइन ड्रॉ करें थोड़ा सा और प्रोबेबली हम लोग इस चीज़ को देखें तो इस वाली लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा मिल रहा है। तो क्या मार्केट यहाँ से इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाएगा क्या? क्योंकि ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। ये वाला जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। कौन सा? 23,996। 23,996 का जो लेवल है, 23,996 का जो लेवल है, 936 का जो लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फिन निफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिन निफ्टी के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को कैसे भी मार्केट ब्रेक करता है, इस वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें तो क्या मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है? तो मार्केट एक चैनल फेज में है, ये तो साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, एक चैनल फेज में ये तो दिख रहा है मार्केट का। ठीक है, ये एक चैनल फेज है मार्केट में। अब ये वाला जो चैनल फेज है कि प्रॉब्लली यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इस फेज को देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो। ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न। अब ये हो सकता है कि मार्केट अगर किसी भी तरह इसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिर एक हाई मिलेगा 24,127 के आसपास, 24,150 मान लेते हैं, 24,150 के आसपास एक हाई बनता हुआ दिख सकता है। 24,150 के आसपास एक हाई बनता हुआ दिख सकता है, 24,150 के आसपास एक हाई बनता हुआ दिख सकता है, या एक टारगेट मिल सकता है। तो ये चांसेस हो सकता है इंट्राडे में कि मार्केट ऐसे बिहेव कर सकता है। अब मिड कैप अगर देखें तो लगातार गिरता रहा। ठीक है, मिड कैप गिरता रहा। अगर डेली का चार्ट अगर यहाँ पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ तो बोलने का ही बात नहीं, ये तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें बार बार, यही चीज़ है ना कि इस चीज़ को बार बार बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग इस चीज़ को अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये रेड से और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्रीन से, अगर हम लोग इस चीज़ को अगर ड्रॉ करें इस वाले ट्रेंड लाइन को, तो अभी कहीं ना कहीं ये बियरिश एंगल्फिंग बनाया है। क्या बनाया है? बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। सबसे मजेदार बात है कि ये टॉप पे बना है। ये किस पे बना है? ये टॉप पे बना है। ये बहुत खतरनाक होता है अगर ये टॉप पे बन जाए तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोगों को देखना है क्या ये वाला जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये आवरली चार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या कर सकता है? प्रॉब्लली देखें, फॉल आया, एक इनसाइड कैंडल आया यहाँ पे आवरली चार्ट पे। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो एक इनसाइड कैंडल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इनसाइड कैंडल आया, एक फॉलो कैंडल आया। तो चूंकि एक बार यहाँ पे गिर चुका है, अगर यहाँ पे अगर बाइंग भी अगर इनिशिएट होता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन होगा।
एग्जैक्टली इसी के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो मार्केट इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं, और जैसे ही हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आए तो बियॉन्ड डाउट है कि इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को लग रहा है कि एक फॉल जो है इनएविटेबल है इस वाले जोन के आसपास। एक यहाँ से प्रॉब्लली हो सकता है कि एक सपोर्ट मिले, यहाँ से एक सपोर्ट मिले और फिर यहाँ पे एक फॉल हम लोगों को फर्दर देखने को मिल सकता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक इनिशियल सपोर्ट प्रॉब्लली मिल सकता है और ये वाला जोन जो है 13,239 का लेवल हो सकता है, 13,239 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया मिड कैप में। अब आना है हम लोगों को इसमें सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स में क्लियर कट है, बियॉन्ड डाउट है, अगर 15 मिनट का चार्ट देखें तो सेंसेक्स तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर मार्केट को इस वाले जोन में, इस वाले जोन में क्लियर कट मार्केट क्या कैसे बिहेव कर रहा है, अगर सेंसेक्स को देखें तो बिल्कुल एक ट्रेडिंग रेंज में है, सॉरी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसको आवरली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज में है, लगातार हम लोग अगर इस चीज़ को देखें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। अब ये 15 मिनट का चार्ट अगर यहाँ हम लोग देखें तो 15 मिनट के चार्ट में क्लियर कट एक लाइन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेंड लाइन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है। ठीक है, इंक्लाइन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा वर्ड कीजिएगा, वो टाइपिंग एरर हो सकता है, तो हेड, ठीक है, हेड एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ऐसे करके तो प्रोबेबली हम लोगों को सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकता है। तो कौन सा लेवल होगा जहाँ पे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग इस वाला ये वाला अगर ब्रेक हो जाता है, कौन सा लेवल, 82,903 का लेवल, यानी 82,910 मान लेते हैं, 82,910 का लेवल ब्रेक होने पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हम लोग जो है को एक मेजर मूव टारगेट, एक टारगेट हम लोगों को मिल सकता है लगभग कितना, 374 पॉइंट का। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर जो कि लगभग 82,533 का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हो जाएगा टीजीटी टारगेट जोन। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बन रहा है किस टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज के लिए बस इतना है। अब थोड़ा सा हम लोग डाउ जोन्स के बारे में बात करें। डाउ जोन्स अभी काफी पॉजिटिव था, लगभग 400 पॉइंट, अभी 171 372 73 पॉइंट पॉजिटिव था, और लगभग 133 पॉइंट है, तो डाउ जोन्स का तो चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।